नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया और आपने उसे चेक कर लिया। जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, अब उनका जो नेक्स्ट फेज होने वाला है उसमें डीवी पीएसटी एक आपका एक साथ ये होगा। इसके बाद आपका पीईटी होगा। जो पीईटी है वो आपका कब होने वाला है, तो वो आपका जनवरी के तृतीय वीक में होने वाला है। अगर अभी से आप अगर डेज भी काउंट करोगे तो आपके पास 40 से 45 दिन आपके पास नॉर्मल हैं। ठीक है, तो आपको कौन कौन सी गलतियां अभी नहीं करनी है। जिन्होंने भी रनिंग स्टार्ट की है अभी, तो जितने भी क्वालिफाई हुए उन्होंने रनिंग स्टार्ट की होगी। रनिंग स्टार्ट करते टाइम आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये चीज जरूर जान लीजिएगा, ताकि आपकी गलतियां ना हो और आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा रनिंग करते टाइम। ठीक है, आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। आज की न्यूज आर्टिकल में आपने एक न्यूज देखी होगी जिसमें एक युवती है, अलीगढ़ की युवती थी, ये आपकी रनिंग करने के लिए गई थी, इनको हार्ट अटैक आ गया और इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो इनके परिवार में बहुत ज़्यादा शोकाकुल है, क्योंकि ये क्वालिफाई हो गई थी। इन्होंने 212 नंबर यहाँ पे प्राप्त किए हुए थे एग्जाम में और ये क्वालिफाई कर गई थी। तो बहुत ही बुरी खबर थी ये। तो आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप पहले तो देखिए रोड पे मत दौड़िएगा। ठीक है, क्या करना है, रोड पे नहीं दौड़ना आपको। ठीक है, रोड पे मत दौड़ो। रोड पे नहीं दौड़ना है आपको, एक ग्राउंड में दौड़ना है। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड में आप पहले दिन गए और पहले दिन जा करके आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं है पहले दिन गए और जाते ही आप रनिंग करने लगे। इसमें जाके रनिंग नहीं करना है। पहले दिन जाओ तो इसमें आपको केवल वॉकिंग करनी है, टहलना है इसमें। ठीक है, टहलना है इस ग्राउंड पे, टहलना है। जब तक आपकी क्षमता हो रही है तब तक आप यहाँ पे टहलिएगा और टहलने के बाद फिर आप अपना क्या है घर वापस आ जाओ। आप पहले दिन कुछ नहीं करना। फिर ठीक है, फिर दूसरे दिन आप गए यहाँ पे, पहले दिन आपको कुछ नहीं करना बता दिया मैंने, फिर तो आप दूसरे दिन गए। दूसरे दिन आपको क्या करना है, आपको जाकर के थोड़ा स्टार्टिंग में वर्जिश करनी है, वर्जिश की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वर्जिश थोड़ी करिएगा और फिर इसके बाद आपको टहलना है लगभग। ठीक है, अब आप 2 दिन तक टहल लिए। टहलने के बाद आपको क्या करना है, अगले दिन आप तीसरे दिन पहुंचे। ठीक है, तीसरे दिन पहुंचे, तीसरे दिन आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले बता दे रहा हूं, सबसे पहले आपको वर्जिश ही करनी है। जिसमें आप अब वर्जिश करते टाइम आपको क्या क्या करना होता है, आप अपने हाथ, जैसे मान लीजिए उसमें आप दंड बैठक कर सकते हो, आप अपने पैरों को थोड़ा चला फिरा के सकते हो। उसमें एक्सरसाइज के जो होते हैं नियम, वो एक्सरसाइज के कुछ स्टेप्स होते हैं वो आप कर सकते हो। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आपको क्या क्या करना है, आप इसके लिए देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर एक्सरसाइज बताते हैं क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो आप एक्सरसाइज करिए। करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको थोड़ा इसमें रनिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, पहले स्लो स्लो स्टार्ट करिएगा। पहले दिन आप जाइएगा तो पहले दिन आपको केवल एक चक्कर मारना है, केवल एक चक्कर मारना है आपको पहले दिन। ठीक है, ऐसे ही हर दिन आपको एक एक चक्कर बढ़ाना है। बिल्कुल भी टाइमिंग मत जोड़िएगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ, टाइम मत लगा लेना, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 12 दिन तक 12 चक्कर लगाने हैं। 12 दिन तक कितने चक्कर लगाने हैं, 12 चक्कर लगाने हैं 12 दिन तक आपको। ठीक, अब यहाँ पे 12 दिन आपके वो चले गए, 2 दिन उधर चले गए, मतलब आपके 14 दिन खत्म हो चुके हैं। इसके बाद आप 12 चक्कर लगाना सीख गए। अब आपको क्या करना है, आपको 3 से 4 दिन अपने चक्करों पे क्या करना है, उनको थोड़ा स्पीड स्पीड थोड़ी दीजिए। ठीक है, अब आपको 3 से 4 दिन तक थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ानी है। और स्पीड बढ़ाने के बाद लगभग मान लीजिए कि आपके दिन हो गए यहाँ पे, मान लीजिए बी मान लीजिए यहाँ पे आपने 16 डेज ले लिए हैं, 16 दिन ले लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइमिंग लगानी है। फिर आप देखिएगा कि हमारी टाइमिंग कितने में जा रही है। मान लीजिए आपकी टाइमिंग पहले 30 मिनट में आ रही है। ठीक है, 30 मिनट में आ रही है, 12 चक्कर आप 30 मिनट में लगा पा रहे हो, बिल्कुल भी मत घबराना। इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा डेली थोड़ा थोड़ा आपको अपनी स्पीड को बढ़ाते रहना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कभी ना कभी दर्द होगा अपने पैरों में आपके, ना कोई आपको दिक्कत होगी, और खाते पीते रहिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आपकी रेस ये जो 30 मिनट में लग रही है आपके 20 दिन के अंदर, मान लीजिए 30 मिनट में आपकी लग रही है। इसके बाद जो आपके पास दिन बचे हैं 20, उसमें आपको क्या करना है, अपनी स्पीड पे काम करना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पहले भी बता दे रहा हूँ, ग्राउंड में जाओ उससे पहले वर्जिश करना, एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। तो आपको एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, पहले वर्जिश करो जब आपकी बॉडी हीटअप हो जाए, उसके बाद आपको रनिंग करनी है। ठीक है, तो रनिंग करनी है तो रनिंग में पहले से तेज नहीं दौड़ना है, पहले हौले 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 चक्कर लगाइएगा, फिर आपको स्पीड अपनी मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, या फिर कोई एक स्पीड बांध लीजिए अपने, जैसे मान लो आप कितनी स्पीड से चल रहे हो तो वो एक स्पीड बांध लो, एक स्पीड बांध करके उसी स्पीड से आपको मेंटेन करके रखो। उसी स्पीड को आप 12 चक्कर तक आप मेंटेन करके रखो।
और जब आप मेंटेन करके रखोगे तो आपको फिर टाइम देखना है, फिर उसमें कितना इंक्रीज करना है तो वो अपने हिसाब से इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप आराम आराम भी दौड़ते हैं तो आराम आराम रेस लग जाएगी, 25 मिनट मिलते हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती है। 4.8 किलोमीटर आपको रेस लगानी होती है। ठीक है, तो 4800 मीटर आपको 12 चक्कर लगाने होंगे। और चक्कर किस तरीके से गिनते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा डाउट है कि आपको चक्कर भूल जाते हो, तो आपको पहले से ही चक्कर गिनने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप यहाँ गिनने की प्रैक्टिस करते रहोगे तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए आपने क्या करा, आप यहाँ पे मान लीजिए जब भर्ती बोर्ड में जब आप वहां पे रनिंग करोगे तो वहां पे इस तरीके से यहाँ पे चटाई पड़ी होंगी, मैट पड़ी होती है। ठीक है, मैट पड़ी होती है, उन पे आपको पैर रखे जाना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लाइन लगाई गई, यहाँ पे बच्चे खड़े हुए हैं लास्ट वाला, तो यहाँ लास्ट वाले को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पैरों में दोनों में चिप लगाई जाती हैं, तो जब तक आपके पैर इस मैट पे नहीं पड़ते तब तक यहाँ पे आपका टाइम चलेगा नहीं। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती कर देते हैं। जैसे कैसी गलती, यहाँ पे जैसे ही उन्होंने आए यहाँ से स्टार्ट करे, यहाँ पे जैसे ही उन्होंने अपना पैर रखा, उन्होंने एक चक्कर गिन लिया। ऐसे चक्कर नहीं गिनना है, आप यहाँ पे रख दीजिए पैर, फिर पूरा यहाँ से चलिए, यहाँ से पूरा चक्कर लगाइएगा लगाइएगा लगाइएगा, यहाँ पे आ जाओ। इसके बाद यहाँ पे एक गिनना है, एक गिनना है। फिर आप जैसे एक गिन गए, फिर आप फिर जाइए यहाँ पे इस तरीके से, फिर जा रहे हो, फिर लौट के आ रहे हो यहाँ पे, फिर आ गए, फिर 2 चक्कर। इस तरीके से आपको अभी से गिनने की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको क्या करना है, फिर आप जैसे तीसरा चक्कर लेके गए, तीसरा चक्कर यहाँ से गए इस तरीके से यहाँ पे फिर आ गए, तो तब आपको 3 चक्कर गिनने हैं। तो आपको चक्कर कब गिनने हैं, जब वहां पे चक्कर कंप्लीट हो जा रहा होगा तब आपको चक्कर गिनने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, वहां पे जाके आसानी से लगा लोगे। बहुत समय है तो इतना बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी आपके अगर डाउट है, कोई भी कमेंट में अगर डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट हम आपको पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई कर देंगे, या फिर मैं वीडियो बना दूंगा। ओके साथियों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा। ओके साथियों, थैंक यू साथियों। ओके।